तेजस्वी यादव परिवार चाचा जिसको अपने भाई जी अपने भाई से नहीं अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, अपने भाई में नहीं बन पा रहा, अपनी बहन से नहीं बन पा रहा, अपने पिता से नहीं बन पा रहा, अपने परिवार में एक दूसरे से नहीं बन पा, बिहार से क्या चलाएगा भाई? क्या क्या उम्मीद रखते हैं तेजस्वी यादव से आप? जो आपको पैसा देते हैं मोदी जी, हाँ, आप उनको भी कहिए कि अपना परिवार बढ़ा लें, क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? परिवार उनका नहीं है, उनका भाई नहीं है कि उनका बहन नहीं है कि उनकी पत्नी नहीं है कि उनका क्या, उसके परिवार में क्या नहीं है? वो परिवार को छोड़ चुका है देश के लिए, देश के लिए परिवार को छोड़ दिया है। बिल्कुल छोड़ दिया है। तो देश के लिए क्या कर दिए? क्या नहीं किया देश आप के लिए? देशभक्त हैं कि नहीं है? एकदम देशभक्त है। तो आप भी अपने परिवार को छोड़ दीजिए देश के लिए। गजब का बात करता है पत्रकार, तर्क देता है, कुतर्क करता है, बेहुदा आदमी। अरे तो जो अपने भाई का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? सच्चाई है। अपने भाई के तो मोदी जी भाई के विरोध में, अरे अपने भाई के भाई भी नहीं हुए, अपने भाई के तो मोदी जी भी नहीं हुए। लगातार अपना उनका भाई देखिए कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। अब मोदी जी 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 2.5 लाख का चश्मा, 70,000 रुपये का मशरूम रोज खा रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे भाइयों और बहनों मैं चाय वाला हूँ, भाइयों और बहनों मैंने चाय बेची है, मेरे पिताजी चाय बेचा करते थे, मेरी माताजी दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, और खुद 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनेंगे, 2.5 लाख का चश्मा पहनेंगे। यही करता है गरीब आदमी, एक गरीब का बच्चा। जो आदमी चाय बेचा होगा ना कभी, वो कभी नहीं चाहेगा कि दूध का दाम बढ़े। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी विकास कर दिए। तो आपको मतलब बिहार में फिर से जंगल राज चाहिए? जंगल राज नहीं, राक्षस राज है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का। भाजपा और जेडीयू राक्षस राज लाई हुई है पूरे बिहार में, और पूरा बिहार इस राक्षस राज से त्रस्त है। और अगर आपको लगता है कि लालू जी का राज जंगल राज था, तो हमको चाहिए, सीधा हम बता रहे हैं। तो फिर सेनारी और लक्ष्मणपुर बातें तो आपको याद होगा ना, जिसमें लगातार 70 लोगों को काट दिया गया था, वो याद होगा ना? क्या हुआ था? क्या हुआ था उसके बाद? क्या हुआ? उसके बाद से उन अपराधियों को जो है कि हाई कोर्ट बरी कर दिया। क्या हुआ था बताइए? फिर आप देखिए, बिना मतलब का बात मत कीजिए। सेनारी आपको याद है, बातेपुर कांड याद है। देखिए घटना हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था इस प्रकार का घटना। अगर सरकार में किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर गलत काम हो जाता है तो ये पूरे सरकार की नाकामी है, पूरे सरकार की फेल्यूर है। अगर अपराध बढ़ रहा है तो ये पूरे सरकार की फेल्यूर है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन 2-4 कांड को आप देखेंगे, और बिहार में भी 50 कांड ऐसे हो चुके हैं, इस पर मुंह नहीं खुलता है पत्रकारों का। ये बेईमानी है और शुद्ध दोहरा चरित्र दिखाने वाला काम है। अरे जो अपनी बेटी के शादी के लिए शोरूम को उठवा लिए, शोरूम के नई नई गाड़ियों को उठवा ले गए बारात ले जाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि जो है कि उनकी सरकार हमको चाहिए, लालू प्रसाद यादव? कौन उठाया अपनी बेटी के लिए? मीसा भारती की जो शादी, फालतू बात है ये सब, गोदी मीडिया ही है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उसका भी केस चला था, उसका भी केस चला था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सच्चाई है, ये रियलिटी, उसका केस का सिलेबस, उसका सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इन लोगों को दिक्कत है सिर्फ एक आदमी से, लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम पिछड़ा आदिवासी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, और तमाम बेरोजगारों की बात करते हैं। और तेजस्वी यादव नौकरी देने का काम करते हैं, इसलिए पत्रकार नहीं चाहता है ग्रेजुएट और पीएचडी करने वालों को नौकरी देगा। आपका चाचा चौथी फेल है, उसके बारे में आप कहे हैं कभी? चौथी फेल से हम नौकरी मांगते हैं कि जो मंत्रालय जिसके नहीं कहा था 2 करोड़ रोजगार, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। आप उसको चौथी फेल कैसे? वो तो अपने ग्रेजुएट बताते हैं ना। वो ग्रेजुएट हैं। तो हमारा नाम है डॉक्टर अमितेश पांडे, हम डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं। हमारा डिग्री अगर पत्रकार मांग रहे हो तो अपने चाचा का भी मांगो, जो कहता है कि हम इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स का डिग्री लिए हुए, कहता है ना आपका चाचा। उससे क्यों नहीं मांगते हो? हमसे डिग्री चाहिए, हम भी डॉक्टर हैं। आप अपने आप को ठीक है, हम चलिए मान लें, डॉक्टर अमितेश पांडे नाम है मेरा। और अगर मोदी जी कब कर लिए जी मास्टर्स का डिग्री, कब ले लिए जी दिल्ली यूनिवर्सिटी? बेचने से पहले वो ग्रेजुएट किया, बोलते तो है ना महाराज। हम भी पैदा लेते के साथ डॉक्टर बन गए थे, आपको पता नहीं है तब। तो आप जो है कि युवा, आपका भी इलाज किया जाएगा, हमारे क्लिनिक पे आइए, आपका भी इलाज हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। जो दिमाग अपना खुद का जो दिमाग खराब हो गया, आप अपना खुद का, जो आपका दिमाग खराब हो गया, संतुलन कर गया आपका दिमाग, आपका देखिए बदतमीजी नहीं करिए, चुप रहिए। बदतमीजी आप कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। तलवा चाटने वाले लोग, आप तलवा चाटते हैं, मोदी का तलवा नहीं कर, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, सब ठीक नहीं हो रहा, चुप रहिए। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं, जंगल राज को प्रतीक आप कर रहे हैं, फिर से जंगल राज प्रतीक आप है, राक्षस राज प्रतीक आप है। हम लोग सामाजिक न्याय, चुप रहे पांडे जी, देखिए बदतमीजी कर रहे हैं। अरे हम लोग का राज है भाई, हम लोग चुप रहेंगे। रंगदारी दिखा, तुम लोग रंगदारी कुछ कहो। हाँ, इसको रंगदारी कहना है तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल से मनुवाद में आने का मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, तो वो अम्बेडकर साहब का राज चलेगा। हमको संविधान ये अधिकार दिया है कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी सुने, और अपने बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सके। हमको कोई पत्रकार दबा नहीं सकता है, परेशान नहीं कर सकता है, तंग नहीं कर सकता है। हम पीड़ित कभी नहीं होंगे, और जो हमको पीड़ित करने का काम करेगा हम उसको पीड़ा देंगे, उसके लिए नासूर बन जाएंगे, जहर बन जाएंगे। और ऐसे ऐसे जो पत्रकार, हम एक और बात कहूंगा, अगर साहब अपने जूते पे जहर लगा लेंगे ना, तो पत्रकार चाटते चाटते मर जाएगा। खैर मैं कहना चाहूंगा, आप अपना आजाद है, आप अपने जूतों पे जहर लगा लीजिए ताकि पत्रकार उसको चाट के मर जाए।
तुम्हारी तो फिर ये जूता वाला फिर बात क्यों कर रहे हैं? ये कौन पत्रकार है भाई, कहाँ से आ गया पत्रकारिता आप लोग करके? जो है कि आरजेडी के कांग्रेस के पाले हुए जो है कि चमचे हैं, उसकी बात केवल करते हैं। देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है बता रहे, लेकिन अच्छा हो रहा है तो उसको भी तो बताना है भाई। आप अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, च्यवनप्राश भक्त हैं, आप क्या आपको नहीं चमचा पता है? उनके पाले हुए चमचे हैं। आपका मोदी चोरी किया, आपको शर्म आता है? मोदी क्या चोरी किया बताइए, क्या चोरी किया है? वोट का चोरी किया है। वोट का चोरी वोट इलेक्शन का कमीशन किया कि मोदी किया? अब इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं ना, मोदी पे लगा रहे हैं। मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया, कौन अरे तो किया? अगर ऐसा है तो मोदी किया। आप लोग एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, एक आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। आज का हो रहा है भाई, आंदोलन हो रहा है, ईवीएम हटेगा, 11 साल बाद ईवीएम हटेगा। राजा 11 की साल जान बाद, तोते में है, राजा की जान तोते में है, और तोता भी खत्म होगा, राजा भी खत्म होगा। और बिहार में और पूरे देश में हम लोगों का राज आएगा, तमाम कांग्रेसियों का राज आएगा, तमाम राजद के लोगों का राज आएगा, तमाम आजाद समाज पार्टी का राज आएगा, तमाम बसपा के लोगों का राज आएगा, तमाम समाजवादियों का राज आएगा। और हम लोग मिलजुल करके भाजपा के नैरेटिव पर चढ़ के भाजपा को खत्म करने का काम करेंगे। नीतीश जी, आप लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पे अपने काम जीरो, विकास जीरो, डेवलपमेंट के नाम पे शून्य है। लेकिन अगर छात्रों पर लाठियां बरसाने की बात आती है तो आप और आपके पुलिस वाले सबसे आगे आते हैं। बीपीएससी के छात्रों पे पिछले साल लाठियां बरसाई, शिक्षकों पे लाठियां बरसाई गई, उसके बाद एसएससी के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पे भी लाठियां बरसाई गई, किसानों को भी पीटा गया। लगातार युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं भी परेशान है इस सरकार से। इसलिए इस सरकार को हेलो टाटा बाय बाय बोलने के मूड में अब सब लोग। तो फिर ऑप्शन तो कोई होगा ना कि नीतीश कुमार को हटाते, तो कौन है जो बिहार के भविष्य किसमें दिख रहा है आपको? बिहार का भविष्य दिख रहा है नौकरी दाता में, जो नौकरी देने की बात करता है। बिहार का भविष्य दिख रहा है, सीधा सीधा बताए, तेजस्वी यादव जी में। तो तेजस्वी यादव तो लालू यादव के बेटे हैं, और लालू यादव वाला जंगल राज से सबको भय लगता है, डर लगता है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी का बेटा नहीं है? बिल्कुल है ना, तो उसका नाम आप लोग लेते हैं? कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि भाजपा पैसा देती है। सम्राट चौधरी आपको पैसा देता है, विजय सिन्हा आपको पैसा देते हैं, नरेंद्र मोदी आपको पैसा देते हैं, नीतीश कुमार आपको पैसा देते हैं, और नीतीश के पैसा से ही माइक भी आप खरीदे हैं, इसीलिए वो लोग का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन तेजस्वी जी सच्चे ईमानदार आदमी हैं, कट्टर साफ छवि वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए आप लोग उनकी बुराई करते हैं और गलत सलत बात दिखाते हैं उनके बारे में। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, क्या नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार किसी और को मौका मिलेगा? इन्हीं सवालों को लेने के लिए भी हमारे साथ अमितेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का बहुत बहुत आभार। क्या लगता है नीतीश कुमार से इस बार बिहार के जनता को मुक्ति मिलेगी या फिर से नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा? नीतीश कुमार को अब कोई नहीं झेलने वाला है। नीतीश जी अब जितना दिन रहे बहुत रहे, अब नहीं रहना है आपको। अब आप दूसरे को मौका दीजिए, किसी युवा नौजवान को मौका दीजिए। अरे तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, लगातार 5-5 एक्सप्रेसवे भारत केंद्र से छीन करके ला करके बिहार में पटक दिए, और आप कह रहे नीतीश कुछ कामें नहीं किए? काम कहाँ किए? कुछ नहीं किया। डबल डेकर जो पुल है वो धंस गया 50 दिन के भीतर ही। काम है नीतीश जी का, यही काम के लिए आपको जनता वोट दी थी, इसीलिए आपको जनता चुनी थी। नीतीश जी, आप लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पे अपने काम जीरो, विकास जीरो, डेवलपमेंट के नाम पे शून्य है। लेकिन अगर छात्रों पर लाठियां बरसाने की बात आती है तो आप और आपके पुलिस वाले सबसे आगे आते हैं। बीपीएससी के छात्रों पे पिछले साल लाठियां बरसाई, शिक्षकों पे लाठियां बरसाई गई, उसके बाद एसएससी के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पे भी लाठियां बरसाई गई, किसानों को भी पीटा गया। लगातार युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं भी परेशान है इस सरकार से। इसलिए इस सरकार को हेलो टाटा बाय बाय बोलने के मूड में अब सब लोग। तो फिर ऑप्शन तो कोई होगा ना कि नीतीश कुमार को हटाते, तो कौन है जो बिहार के भविष्य किसमें दिख रहा है आपको? बिहार का भविष्य दिख रहा है नौकरी दाता में, जो नौकरी देने की बात करता है। बिहार का भविष्य दिख रहा है, सीधा सीधा बताए, तेजस्वी यादव जी में। तो तेजस्वी यादव तो लालू यादव के बेटे हैं, और लालू यादव वाला जंगल राज से सबको भय लगता है, डर लगता है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी का बेटा नहीं है? बिल्कुल है ना, तो उसका नाम आप लोग लेते हैं? कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि भाजपा पैसा देती है। सम्राट चौधरी आपको पैसा देता है, विजय सिन्हा आपको पैसा देते हैं, नरेंद्र मोदी आपको पैसा देते हैं, नीतीश कुमार आपको पैसा देते हैं, और नीतीश के पैसा से ही माइक भी आप खरीदे हैं, इसीलिए वो लोग का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन तेजस्वी जी सच्चे ईमानदार आदमी हैं, कट्टर साफ छवि वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए आप लोग उनकी बुराई करते हैं और गलत सलत बात दिखाते हैं उनके बारे में। जो तेजस्वी जी नौकरी देने का काम करते हैं। गजब परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव परिवार, आपके चाचा जिसको अपने भाई जी, अपने भाई से नहीं, अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, अपने भाई में नहीं बन पा रहा, अपनी बहन से नहीं बन पा रहा, अपने पिता से नहीं बन पा रहा, अपने परिवार में एक दूसरे से नहीं बन पा, बिहार से क्या चलाएगा भाई? क्या क्या उम्मीद रखते हैं तेजस्वी यादव से आप? जो आपको पैसा देते हैं मोदी जी, हाँ, आप उनको भी कहिए कि अपना परिवार बढ़ा लें, क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? परिवार उनका नहीं है, उनका भाई नहीं है, कि उनका बहन नहीं है, कि उनकी पत्नी नहीं है, कि उनका क्या, उसके परिवार में क्या नहीं है? वो परिवार को छोड़ चुका है देश के लिए। देश के लिए परिवार को छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया है। तो देश के लिए क्या कर दिए? क्या नहीं किया? आप देशभक्त हैं कि नहीं है? एकदम देशभक्त है। तो आप भी अपने परिवार को छोड़ दीजिए देश के लिए।
गजब का बात करता है पत्रकार, तर्क देता है, कुतर्क करता है, बेहुदा आदमी। अरे तो जो अपने भाई का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? चुप रहिए। बताइए, सच्चाई है अपने भाई के तो एक मोदी जी भाई नहीं भाई हुए। के विरोध में अरे खड़ा हो अपने गया। भाई के एक तो भाई मोदी जी भी भाई नहीं के हुए, विरोध में अपने खड़ा भाई हो के तो मोदी जी भी नहीं हुए। लगातार अपना उनका भाई देखिए कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। अब मोदी जी 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 2.5 लाख का चश्मा, 70,000 रुपए का मशरूम रोज खा रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे भाइयों और बहनों मैं चाय वाला हूँ, भाइयों और बहनों मैंने चाय बेची है, मेरे पिताजी चाय बेचा करते थे, मेरी माताजी दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, और खुद 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनेंगे, 2.5 लाख का चश्मा पहनेंगे। यही करता है गरीब आदमी, एक गरीब का बच्चा। जो आदमी चाय बेचा होगा ना कभी, वो कभी नहीं चाहेगा कि दूध का दाम बढ़े। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी विकास कर दिए, तो विकास आपको पुरुष हैं। मतलब बिहार में फिर से जंगल राज चाहिए? जंगल राज नहीं, राक्षस राज नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का। भाजपा और जेडीयू राक्षस राज लाई हुई है पूरे बिहार में, और पूरा बिहार इस राक्षस राज से त्रस्त है। और अगर आपको लगता है कि लालू जी का राज जंगल राज था तो हमको चाहिए, सीधा हम बता रहे हैं। तो फिर सेनारी और लक्ष्मणपुर बातें तो आपको याद होगा ना, जिसमें लगातार 70 लोगों को काट दिया गया था, वो याद उसके होगा बाद ना? क्या हुआ था? क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ उसके बाद था? से उन अपराधियों को जो है कि हाई कोर्ट बरी कर दिया। क्या हुआ था बताइए? फिर आप देखिए, बिना मतलब का बात मत कीजिए। सेनारी आपको याद है, बातेपुर कांड याद है। देखिए घटना हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था इस प्रकार का घटना। अगर सरकार में किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर गलत काम हो जाता है तो ये पूरे सरकार की नाकामी है, पूरे सरकार की फेल्यूर है। अगर अपराध बढ़ रहा है तो ये पूरे सरकार की फेल्यूर है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन 2-4 कांड को आप देखेंगे, और बिहार में भी 50 कांड ऐसे हो चुके हैं, इसमें मुंह नहीं खुलता है पत्रकारों का। ये बेईमानी है और शुद्ध दोहरा चरित्र दिखाने वाला काम है। अरे जो अपनी बेटी के शादी के लिए शोरूम को उठवा लिए, शोरूम के नई नई गाड़ियों को उठवा ले गए बारात ले जाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि जो है कि उनकी सरकार हमको चाहिए, लालू प्रसाद यादव की? कौन कौन उठाया अपनी बेटी के लिए? मीसा भारती की जो शादी हुई, फालतू बात है ये सब, गोदी मीडिया ही है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उसका भी केस चला था, उसका भी केस चला था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, उसका केस भी चला था, उसका सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इन लोगों को दिक्कत है सिर्फ एक आदमी से, लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल दिक्कत नहीं क्योंकि है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम ये देश का तमाम दलित पिछड़ा आदिवासी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, और तमाम बेरोजगारों की बात करते हैं। और तेजस्वी यादव नौकरी देने का काम करते हैं, इसलिए पत्रकार नहीं चाहता है। ग्रेजुएट और पीएचडी करने वालों को नौकरी देगा। आपका चाचा चौथी फेल है, उसके बारे में आप कहे हैं कभी? चौथी फेल से हम नौकरी मांगते हैं कि जो मंत्रालय जिसके नहीं कहा था 2 करोड़ रोजगार, कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था ना। आप उसको चौथी फेल कहते हैं, वो तो अपने ग्रेजुएट बताते हैं ना। वो ग्रेजुएट हैं। तो हमारा नाम है डॉक्टर अमितेश पांडे, हम डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर हैं। हमारा डिग्री अगर पत्रकार मांग रहे हो तो अपने चाचा का भी मांगो, जो कहता है कि हम इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स का डिग्री लिए हुए, कहता है ना आपका चाचा, उससे क्यों नहीं मांगते हो? हमसे डिग्री चाहिए, हम भी डॉक्टर हैं। आप अपने आप को ठीक है, हम चले मान लें, डॉक्टर अमितेश पांडे नाम है मेरा। और अगर मोदी जी कब कर लिए जी मास्टर्स का डिग्री, कब ले लिए जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से? बेचने से पहले वो ग्रेजुएट किया, बोलते तो है ना महाराज। हम भी पैदा लेते के साथ डॉक्टर बन गए थे, आपको पता नहीं है तब। तो आप जो है कि युवा युवा आपका भी इलाज किया जाएगा, हमारे क्लिनिक पे आइए, आपका भी इलाज हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। जो दिमाग अपना खुद का जो दिमाग खराब हो गया, आप अपना खुद का जो आपका दिमाग खराब हो गया, शॉर्ट कर गया आपका दिमाग, आपका देखिए बदतमीजी नहीं करिए, चुप रहिए। बदतमीजी आप कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। तलवार चाटने वाले लोग हैं, आप तलवार चाटते हैं, मोदी का तलवार चाटते हैं आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, सब ठीक नहीं हो रहा, चुप रहिए। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं, जंगल राज को प्रतीक आप कर रहे हैं, फिर से जंगल राज प्रतीक आप है, राक्षस का प्रतीक आप है। हम लोग सामाजिक न्याय चुप रहे। पांडे जी देखिए बदतमीजी कर रहे हैं। अरे हम लोग का राज है भाई, हम लोग चुप रहेंगे। रंगदारी दिखा, तुम लोग रंगदारी कुछ कहो, हाँ इसको रंगदारी कहना है तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल से मनुवाद में आने का मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, तो वो अम्बेडकर साहब का राज चलेगा। हमको संविधान ये अधिकार दिया है कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी सुने, और अपने बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सके। हमको कोई पत्रकार दबा नहीं सकता है, परेशान नहीं कर सकता है, तंग नहीं कर सकता है। हम पीड़ित कभी नहीं होंगे, और जो हमको पीड़ित करने का काम करेगा हम उसको पीड़ा देंगे, उसके लिए नासूर बन जाएंगे, जहर बन जाएंगे। और ऐसे ऐसे जो पत्रकार, हम एक और बात कहूंगा, अगर साहब अपने जूते पे जहर लगा लेंगे ना तो ये पत्रकार चाटते चाटते मर जाएगा। खैर मैं कहना चाहूंगा, आप अपना आजाद है, आप कुछ भी बोल आप अपने सकते हैं, जूतों पे जहर लगा लीजिए ताकि पत्रकार उसको चाट के मर जाए। तो फिर ये कैसा जूता वाला फिर बात क्यों कर रहे हैं? कौन पत्रकार है भाई, कहाँ से आ गया पत्रकारिता? आप लोग जो है कि आरजेडी के, कांग्रेस के पाले हुए जो है कि चमचे हैं, उसकी बात केवल करते हैं। देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है बता रहे, लेकिन अच्छा हो रहा है तो उसको भी तो बताना है भाई। आप अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, च्यवनप्राश भक्त हैं, आप क्या चमचा है? उनके पाले हुए चमचे हैं। आपका मोदी चोरी किया, आपको शर्म आता है? मोदी क्या चोरी किया बताइए, क्या चोरी किया? वोट का चोरी किया है। वोट का चोरी इलेक्शन कमीशन किया कि मोदी किया? अब इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं ना, मोदी पे लगा रहे हैं। मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया, कौन किया? अगर ऐसा है तो आप लोग एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, एक आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। आज का ईवीएम भाई आंदोलन हो रहा है, ईवीएम हटेगा, 11 साल बाद ईवीएम हटेगा।
रहेगा। राजा की 11 जान साल तोते में है, राजा की जान तोते में है, और तोता भी खत्म होगा, राजा भी खत्म होगा। और बिहार में और पूरे देश में हम लोगों का राज आएगा, तमाम कांग्रेसियों का राज आएगा, तमाम राजद के लोगों का राज आएगा, तमाम आजाद समाज पार्टी का राज आएगा, तमाम बसपा के लोगों का राज आएगा, तमाम समाजवादियों का राज आएगा। और हम लोग मिलजुल करके भाजपा के नैरेटिव पर चढ़ के भाजपा को खत्म करने का काम करेंगे। चलिए, तो क्या बिहार में 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी? ये समय बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।